विषय सहज मुक्ति, प्रयास रहित जीवन का रहस्य। सहज मुक्ति का अर्थ है ऐसा जीवन जिसमें भीतर कोई संघर्ष न हो, कोई जबरदस्ती न हो, कोई मानसिक बोझ न हो। प्रयास रहित जीवन का मतलब आलस्य नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन जिसमें कर्म तो होते हैं पर भीतर कर्तापन नहीं होता। बाहर से सब सामान्य चलता है, लेकिन भीतर पूर्ण शांति और स्वीकार होता है। एक, सहजता क्या है? सहजता का अर्थ है स्वाभाविकता। जब जीवन बनावटी नहीं रहता, जब हम दिखावे, तुलना और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं, तब जीवन सहज हो जाता है। हम वही करते हैं जो उस क्षण स्वाभाविक रूप से हो रहा है। कोई कृत्रिमता नहीं, कोई मानसिक योजना का बोझ नहीं। सहज व्यक्ति वर्तमान में जीता है। वह अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता से मुक्त होता है। उसका ध्यान अभी में होता है। यही वर्तमान की सजगता उसे प्रयास रहित बनाती है। 2, प्रयास क्यों होता है? प्रयास तब पैदा होता है जब मैं कुछ बनना चाहता है। मैं सफल बनूं, मैं महान बनूं, मैं अलग दिखूं। ये मैं ही संघर्ष का मूल है। जब तक अहंकार कुछ प्राप्त करने की दौड़ में है, तब तक जीवन में तनाव रहेगा। हम हर काम में परिणाम की चिंता जोड़ देते हैं। लेकिन जब ये समझ आ जाती है कि हम मूलतः पूर्ण हैं, तब प्राप्त करने के लिए कुछ शेष नहीं रहता। तब कर्म केवल अभिव्यक्ति बन जाता है, साधन नहीं। 3, मुक्ति का अर्थ। मुक्ति का अर्थ कहीं जाने से नहीं है। मुक्ति कोई स्थान नहीं, बल्कि एक आंतरिक अवस्था है। यह उस बोध से आती है कि मैं केवल देह या मन नहीं हूं, बल्कि साक्षी हूं। जब ये समझ स्थिर हो जाती है कि विचार आते जाते हैं, भावनाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पर मैं साक्षी रूप में अचल हूं, तब भीतर एक गहरी शांति प्रकट होती है। यही सहज मुक्ति है। 4, प्रयास रहित जीवन कैसा होता है? प्रयास रहित जीवन में व्यक्ति कार्य करता है पर तनाव नहीं लेता। वह संबंध निभाता है पर आसक्ति में नहीं फंसता। वह संसार में रहता है पर भीतर स्वतंत्र रहता है। ऐसा व्यक्ति नदी की तरह होता है। नदी बहती है पर उसे अपने बहाव का अहंकार नहीं। सूर्य चमकता है पर वह ये नहीं सोचता कि मैं प्रकाश दे रहा हूं। प्रयास रहित जीवन में कर्म स्वाभाविक होते हैं, जैसे श्वास लेना। कोई दबाव नहीं, कोई मानसिक संघर्ष नहीं। 5, सहजता और समर्पण। सहज मुक्ति का आधार है समर्पण। जब हम जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं और उसे जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हैं, तब भीतर से एक हल्कापन आता है। समर्पण हार नहीं है, बल्कि गहरी समझ है। ये समझ कि जीवन एक प्रवाह है। हम उसके साथ बह सकते हैं या उसके खिलाफ तैर सकते हैं। जो उसके साथ बहता है वह सहज हो जाता है। 6, मन का शांत होना। मन लगातार कुछ न कुछ चाहता है। उसकी प्रवृत्ति ही है इच्छा करना। लेकिन जब हम देखते हैं कि हर इच्छा पूरी होने के बाद भी शांति स्थायी नहीं होती, तब धीरे धीरे इच्छाओं की पकड़ ढीली पड़ती है। इच्छा का अंत ही शांति है। जब चाह कम होती है तो प्रयास भी कम होता है। जब प्रयास कम होता है तो जीवन हल्का हो जाता है। ये हल्कापन ही सहज मुक्ति का अनुभव है। 7, कर्म और अकर्म। प्रयास रहित जीवन का अर्थ है कर्म करते हुए भी भीतर अकर्म की स्थिति। इसका मतलब है कि काम हो रहे हैं पर भीतर कोई मैं कर रहा हूं का भाव नहीं है। जब कर्तापन गिरता है तब अकर्म प्रकट होता है। यही अवस्था सहज मुक्ति की ओर ले जाती है। तब व्यक्ति केवल माध्यम बन जाता है। 8, संबंधों में सहजता। सहज व्यक्ति संबंधों में अपेक्षाएं कम रखता है। वह प्रेम करता है पर बदले में कुछ मांगता नहीं। वह देता है पर हिसाब नहीं रखता। जब हम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं, तब संबंध हल्के और सुंदर हो जाते हैं। सहजता का अर्थ है स्वीकार। स्वीकार का अर्थ है शांति। 9, भय का अंत। भय भविष्य से जुड़ा होता है। प्रयास भी भविष्य से जुड़ा होता है। जब हम वर्तमान में टिकते हैं तो भय कम होता है। सहज मुक्ति में व्यक्ति को मृत्यु का भी भय कम हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि जो बदलता है वह देह है, पर जो देख रहा है वह अचल है। ये समझ जीवन को गहराई देती है। 10, साधना और सहजता। साधना आवश्यक है, पर अंततः साधना भी छोड़नी पड़ती है। साधना हमें मन की अशांति से बाहर लाती है, पर अंतिम अवस्था में प्रयास भी छोड़ना होता है। जैसे नाव से नदी पार करते हैं, पर पार पहुंचकर नाव सिर पर लेकर नहीं चलते। सहज मुक्ति में साधक भी समाप्त हो जाता है। केवल शुद्ध उपस्थिति रह जाती है। 11, दैनिक जीवन में प्रयोग। हर कार्य को पूरी सजगता से करें। परिणाम की चिंता छोड़ें। वर्तमान क्षण को स्वीकारें। स्वयं को साक्षी रूप में देखें। इच्छाओं को देखें पर उनसे जुड़े नहीं। धीरे धीरे जीवन प्रयास से सहजता की ओर मुड़ जाएगा। 12, निष्कर्ष। सहज मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि पहचान है।
ये जानना कि जो मैं खोज रहा हूं वह मैं स्वयं हूं। प्रयास तब तक है जब तक खोज है। जब खोज समाप्त होती है तो शांति प्रकट होती है। सहज मुक्ति का जीवन वही है जिसमें हम बस होते हैं। न कुछ बनने की जल्दी, न कुछ पाने की बेचैनी, केवल शांति, केवल उपस्थिति, केवल सहजता। यही प्रयास रहित जीवन का सार है।